अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत टाइम के बाद आज मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि जुबान में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बाहर निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, ना घर में कुछ करने को दिल करता है और ना ही घर से बाहर निकलने को दिल करता है। तो बहुत टाइम के बाद जो है वो मैं आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि कहीं आना जाना नहीं है, घर में कोई खास एक्टिविटी नहीं है, तो इस वजह से व्लॉग बनाने का भी बिल्कुल भी दिल नहीं करता। सो गर्मी इतनी ज़्यादा है, गर्मी की वजह से जो है वो मूड भी ऐसा ही रहता है कि बिल्कुल भी किसी काम करने को दिल नहीं चाहता। तो बहुत टाइम के बाद हम लोग निकले थे थोड़ा सा बाहर आर्यान को लेकर क्योंकि वीकेंड था। तो वीकेंड वाले दिन हमने सोचा, थोड़ा मौसम भी बेहतर हो रहा था, तो हमने सोचा आर्यान को थोड़ी देर के लिए क्यों ना पार्क ले जाएं ताकि अब वो भी थोड़ा सा एंजॉय कर ले और थोड़ा सा मूड जो है वो हमारा भी चेंज हो जाए। उसके बाद हम लोग आगे थे बाहर, हमने सोचा बाहर ही खाना भी खाते हैं, तो प्रोग्राम बन गया था मेरा फास्ट फूड खाने का। तो वहाँ पर हम आगे थे दीवाने खास, और यहाँ पर सबसे बेस्ट पिज़्ज़ा एंड बर्गर्स मिलते हैं। ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं और मैं जब भी खाना हो फास्ट फूड पे जब मेरा दिल करता है तो मैं यहीं पर ही आती हूँ क्योंकि मुझे इनके अलावा किसी का भी पसंद नहीं है। सो खाने से फ्री होने के बाद हम लोग आ रहे थे अब वापसी की तरफ। गाइस उसके बाद नेक्स्ट डे मैं आई थी शॉप पर, यहाँ मॉल में ही। आर्यन को मैंने स्कूल ड्रॉप किया और स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं सुबह ही सुबह आ गई थी मॉल क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। सो मैंने सोचा पहले यहाँ से होती हुई चलूँ क्योंकि फिर घर जाकर बिल्कुल भी दिल नहीं करता दोबारा बाहर निकलने को क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो बाय वॉक जब मैं जाती हूँ तो बस हो जाती है चल के। सो गाइस यहाँ पर मैंने किए थे अपने लिए कुर्ते बाय, और मैंने और मेरी फ्रेंड ने हमने सेम लिया था, और दूसरा जो है वो मैंने नॉर्मल यूज़ के लिए लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी स्किन केयर की सेक्शन में। यहाँ पर मैंने सोचा जो चीज़ें मैंने आपकी स्किन केयर की अपनी जो चीज़ें आपके साथ शेयर की थी वो आपको बताती चलूँ कि वो मैंने कहाँ से पाई की थी और किस किस प्राइस में थी। सो यहाँ पर मैं आई थी डोंकी होते, और डोंकी होते में भी आपको ईजीली अवेलेबल मिल जाती हैं, और इसके अलावा आपको किसी भी ड्रग स्टोर से भी मिल सकती है। सो गाइस घर आने के बाद हमारा जो एसी था वो हमने एक्सचेंज करवाना था क्योंकि वो सही से काम नहीं कर रहा था। तो आज वो लोग आए थे एसी को एक्सचेंज करने के लिए क्योंकि पुराना वाला जो है वो काफ़ी ख़राब था, सही से कूलिंग नहीं कर रहा था। तो हमने जो है उसकी जगह नया एसी लगवाना था, तो वो लोग आए थे। और यहाँ पर हमारा एसी जो है वो बिल्कुल लग चुका था। और दिखाना मैं ये चाह रही थी कि जैपनीज दोस्त जब भी किसी घर में काम करने आते हैं तो वो सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और जब भी वो काम करके जाते हैं तो मुकम्मल सफाई करके जाते हैं क्योंकि जब वो गए उसके बाद मुझे किसी भी किस्म की सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। सो उसके बाद गाइस इतनी ज़्यादा बारिश हुई और ओले भी पड़े। ये इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी थी। इतनी ज़्यादा गर्मी के बाद जब आप ये मौसम देखते हो तो आपका दिल बहुत खुश हो जाता है। सो हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए कि मौसम अब कुछ तो बेहतर हुआ क्योंकि जापान में इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी कि बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर था। सो मैंने उसके बाद की थी कुकिंग और सलाद रेडी किया था। कुकिंग कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि कुकिंग तो हमारा डेली का काम होता है, वो हमें करना ही करना होता है, चाहे वीकेंड हो, चाहे नॉर्मल डेज हो, चाहे कुछ भी हो। सो साथ साथ जो है वो ये काम चलता ही रहता है। सो उसके बाद मौसम अच्छा हो रहा था तो मेरा दिल कर रहा था यहाँ पर पराठा रोल बनाने का। सो मैंने यहाँ पर जो चपाती थी वो मैंने रेडीमेड ही ली थी। उसके बाद मैंने रोल जो है वो घर पर बनाए थे। उसके लिए मैंने मसाला वगैरह रेडी करके पहले से ही इंग्रेडिएंट रेडी कर लिए थे। उसके बाद मैंने इनको बनाया कि जब मौसम अच्छा होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा ही आपका खाने का दिल चाहता है। और यहाँ पर ये बहुत बुरा है कि हमें बाहर से कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि हमें जो कुछ भी हमारा दिल चाहता होता है हमें घर पर ही बनाना पड़ता है खुद से ही।
اور یہاں پر آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ آپ باہر سے لے کر کھا لیں۔ اس کے بعد آریان کو میں نے فروٹس کاٹ کر دیے تھے کیونکہ اس نے صحیح سے کھایا نہیں تھا، تو میں نے سوچا اس کو تھوڑا فروٹ کاٹ دوں تاکہ وہ کچھ تو کھا لے، کیونکہ بچوں کی یہ ٹینشن رہتی ہے کہ بچے نے یہ نہیں کھایا تو دوسری چیز دے دیں تاکہ کچھ تو کھا لے۔ مدرس کو یہ ٹینشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہتی ہی ہے، اور جن کے بچے ہیں وہ مدرس اس بات سے ریلیٹ کر سکتی ہیں کہ ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ بچے کسی طریقے سے کچھ تو کھائیں، تو وہ کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ بناتی بھی رہتی ہیں اور دیتی بھی رہتی ہیں تاکہ خوشی سے جو بچے کھا لیں۔ سو گائز اس کے بعد جو ہے میں نیکسٹ ڈے جو ہے اپنی فرینڈ کے ساتھ آئی تھی تھوڑا باہر، اور یہاں جب آئے تو یہاں پر اسٹالز لگے ہوئے تھے۔ ویکینڈ تھا تو ویکینڈ پر جو ہے وہ اسٹال جو ہے وہ اکثر لگتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں پر سب لوگ اپنے گھر سے ہوم میڈ چیزیں لے کر آتے ہیں اور یہاں پر آ کر نمائش کرتے ہیں، اور جو انہوں نے خریدنا ہوتا ہے وہ خرید لیتے ہیں۔ سو یہ سب چیزیں ہوم میڈ ہیں، ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں جو کہ جاپنیز لوگ گھر پہ محنت سے بناتے ہیں اور پھر یہاں پر ڈسپلے کرتے ہیں اور پرائزز لگاتے ہیں تاکہ آپ کو جو پسند ہوتی ہے آپ اس کے حساب سے بائی کر لیں۔ سو یہ جو ایگزیبیشن ہی ہوگی ایک طرح کی۔ سو یہاں پر کچھ جیولریز تھیں، کچھ ڈیکوریشن کی چیزیں تھیں، کچھ پینٹنگز تھیں، کچھ بیلونز تھے، مطلب ڈفرینٹ اسٹالز سے ڈفرینٹ چیزیں تھیں، بہت ڈفرینٹ چیزیں تھیں جو کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اتنی زیادہ، لیکن شاید ان کو تو پتہ ہوگا، جو جاپنیز لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں ان کو تو اس چیز کا پتہ ہوگا۔ کچھ لوگ پینٹنگز بنا کر لاگے تھے، اور پینٹنگ جن کو پینٹنگ کا شوق ہوتا ہے سو وہ چیزیں تھیں۔ کچھ ہینڈ میڈ جو ہے وہ ٹوپیاں اور پرس اور یہ چیزیں ہوتی ہیں ہاتھ کی بنی ہوئی، وہ چیزیں بنا کر یہاں پر سیل کر رہے تھے، اور یہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ گھر پر بنا کر یہاں پر آپ سیل کر سکتے ہو۔ سو گائز گھومنے پھرنے کے بعد واپسی پر میں آئی تھی اپنی فرینڈ کی طرف۔ یہاں پر آریان اور میری فرینڈ کے بیٹا دونوں یہاں پر کھیل رہے تھے، سو ان دونوں نے کافی انجوائے کیا۔ سو ہم اپنی باتیں کرتے رہے اور یہ اپنا کھیلتے رہے۔ سو میں اپنے ولاگ کو یہیں پر کروں گی اینڈ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا ولاگ، آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس کے بعد آ گئی تھی چھٹیاں، اور چھٹیوں میں ہم کہاں کہاں گھومنے گئے یہ میں اپنے آنے والے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ سو آپ لوگ جو ہے وہ کنیکٹڈ رہیے گا، اسٹے ٹیونڈ، اور میرے ولاگ دیکھتے رہیے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں۔ سو اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بائے بائے، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔